नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उज्जैन में बनने वाले फ्रीगंज पुल का भूमि पूजन। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने किया भूमि पूजन। शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए किए जा रहे विकास कार्य। भोपाल में राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने देखी द साबरमती रिपोर्ट। स्पेशल स्क्रीनिंग से लोगों को दिखाई फिल्म। कहा, फिल्म ने गोधरा के सच से कराया परिचय। नहर से गढ़ी जाने वाले सड़क की हालत खराब। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे होने से वाहन चालकों को हो रही परेशानी। आए दिन दुर्घटना के शिकार हो रहे राहगीर। बरेली में जन कल्याण अभियान का शुभारंभ। योजना के माध्यम से वंचित पात्र हितग्राहियों का घर घर होगा सर्वे। सरकारी योजनाओं का दिलाया जाएगा लाभ। नरसिंहगढ़ में जागरूकता रैली के साथ में हम होंगे कामयाब पखवाड़ा संपन्न। कई विषयों पर लोगों को किया गया जागरूक। लोगों ने सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता का लिया संकल्प। रुक करते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में बनने वाले फ्रीगंज पुल का भूमि पूजन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये पुल शहर की जीवन रेखा साबित होगा। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेडिकल कॉलेज के बाद में शहर को एक और सौगात दी। उन्होंने फ्रीगंज में 92 करोड़ की लागत से बनने वाले ओवरब्रिज का भूमि पूजन किया और इससे पहले डॉक्टर मोहन यादव ने ओवरब्रिज के प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहर की बढ़ती आबादी और सिंहस्थ में होने वाले और आने वाले करोड़ों लोगों को देखते हुए शहर का विकास किया जा रहा है। जन कल्याणकारी योजनाओं के शिविर जो प्रदेश भर में लगाए जा रहे हैं, उसके शिविर में आज मैं यहाँ उज्जैन में शामिल हुआ। हमारे 40 दिन तक ये जन कल्याणकारी योजना जनता तक पहुंचे और साथ ही साथ सरकार के 1 साल होने के आधार पर विभिन्न विकास कार्यों की सौगात भी मिलती जाएगी। अर्थात ये मिला जुला रूप लगातार चलता रहेगा। आज ये फ्रीगंज की लगभग 100 साल पुरानी एक बहुत बड़ी समस्या थी। बड़ी आबादी को आने जाने का फ्रीगंज ओवरब्रिज के भूमि पूजन की सौगात मिली है। मेरी अपनी ओर से इस नाते से बधाई कि उज्जैन के लिए नहीं है, आने वाले सिंहस्थ में जब 15 करोड़ से ज्यादा यात्री आएंगे तो हमें सभी मार्ग चौड़े करना पड़ेंगे, सभी ब्रिज बनाने पड़ेंगे, सभी काम करना पड़ेंगे। और मुझे इस बात का संतोष है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास के सारे कामों को लेकर हम संकल्पित है और धीरे धीरे उनके समय पे पूरा होने के लिए पर्याप्त पहले से हम अपनी तैयारी करके भूमि पूजन लोकार्पण करते जा रहे हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई। मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य और चिकित्सक शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने अपने उदयपुरा विधानसभा के नागरिक जनों के साथ में भोपाल स्थित डीबी मॉल के सिनेपोलिस में चर्चित फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखी। राज्य मंत्री पटेल ने स्पेशल स्क्रीनिंग के माध्यम से लोगों को फिल्म दिखाई और कहा कि इस फिल्म ने देशवासियों को गोधरा के सच से परिचित कराया है। गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस पर हुए हमले की अत्यंत करुण और निंदनीय घटना के सच को सालों तक देश के नागरिकों से छुपाया गया। कैसे एक इकोसिस्टम ने इतने बड़े सच को सालों तक देश से छिपा कर रखा था, इस फिल्म के माध्यम से लोगों को पता चल रहा है। उन्होंने अपील भी करते हुए कहा कि गोधरा के सत्य पर आधारित इस फिल्म को सभी लोग जरूर देखें। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से फिल्म को टैक्स फ्री करने का निर्णय सराहनीय है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को रायसेन जिले के ग्राम जामगढ़ में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मध्य प्रदेश में 8 स्थानों पर मनाया जाना था, जिसमें से एक रायसेन जिले के मुख्यालय से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम जामगढ़ में मनाया गया। और कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के साथ जिला कलेक्टर और कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान भारतीय पुरातत्व संरक्षण समिति के अधीक्षक मनोज कुर्मी और भारतीय इतिहास संकलन समिति के राजीव लोचन चौबे ने माना कि जामगढ़ की जामवत जी का निवास स्थान था। साथ ही मंत्री पटेल ने कहा कि हमारा पूरा फोकस रहेगा कि जामगढ़ को आधिकारिक तौर पर मान्यता मिले और एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब जापान जाते हैं या अन्य देशों में जाते हैं, वहां के जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनको यदि कोई भेंट देते हैं तो भगवत गीता देते हैं। निश्चित रूप से भारत भूमि का जो सर्वोत्तम ज्ञान है वो भगवत गीता जी में समाहित है। चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे विनोबा भावे हो, चाहे लोकमान्य तिलक रहे हो, चाहे डॉक्टर राधा कृष्ण जी रहे हो, सबने भगवत गीता के ऊपर
अपने ग्रंथ लिखे हैं। तो हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि जामवंत जी की नगरी, पुरातत्व ऐतिहासिक महत्व की नगरी जामगढ़ में आज ये कार्यक्रम हुआ है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो कृष्ण पाथवे का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया गया है, उसमें से जो आज 8 स्थान ऐसे चुने गए थे जो श्री कृष्ण भगवान से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे हैं, तो आज उनमें जामगढ़ का भी एक बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम, जिसके साक्षी आप सब भी बने हैं, सहभागी आप सभी बने हैं। सारंगपुर में मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री गौतम टेटवाल की मौजूदगी में विकास कार्यों को लेकर नगर पालिका सभागार में बैठक हुई है। बैठक में 22 करोड़ के प्रस्ताव पास किए गए हैं। नगर के विकास के लिए कई विषयों पर चर्चा करके सहमति भी दी गई है। साथ ही ग्राम तलिनी पहुंचने के लिए भी नगर के कई मार्गों पर डामरीकरण के कार्य की विस्तृत कार्य योजना, लगभग 1 करोड़ की राशि डीपीआर तैयार करने के प्रबंध में विचार किया गया है। वहीं शमशान घाट पर शोक सभागृह और लकड़ी ईंधन के स्टोर रूम का निर्माण लगभग 1 करोड़ की राशि से निर्मित किए जाने पर विचार किया गया और कपिलेश्वर तीर्थ स्थल पर काली सिंध नदी किनारे पथ मार्ग निर्माण की डीपीआर लगभग 8 करोड़ रुपए से तैयार करने पर भी विचार किया गया। वहीं साल 2028 में उज्जैन में होने जा रहे कुंभ मेले में आने वाले दूसरे राज्यों के श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए नगर के एबी रोड पर लगभग 2 करोड़ की राशि से प्रतीक्षालय निर्माण और अन्य सुविधाओं के लिए निर्माण कार्य कराए जाने पर विचार किया गया है। इस बैठक में राज्य मंत्री गौतम टेटवाल, एसडीएम रोहित बमोरे और सीएमओएलएस ढूंढिया और नगर पालिका अध्यक्ष पंकज पालीवाल और नगर पालिका उपाध्यक्ष भावना नीलेश वर्मा सहित कुल 15 पार्षद मौजूद रहे हैं। खबर बेहर से है, जहां पर आपको बताते चलें कि धान उपार्जन केंद्र से समय पर धान की बोरिया का जो परिवहन है वो नहीं होने के कारण असुविधा निर्मित हो रही है। अधिकांश धान उपार्जन केंद्र में पूरा कैंपस धान की बोरियों से भरा हुआ है और इस कारण भी किसानों का धान रखने में प्रभारियों को भी दिक्कतें हो रही हैं। धान उपार्जन केंद्र से समय पर धान परिवहन अगर हो तो ऐसी दिक्कत नहीं होगी। इसको लेकर धान उपार्जन केंद्र के प्रभारी प्रशासन से गुहार लगा रहे और अति शीघ्र जल्द से जल्द धान का परिवहन कराया जाए। क्षेत्र में समय पर धान उपार्जन केंद्र से धान की बोरियों का परिवहन नहीं होने के कारण बहुत सी असुविधा निर्मित हो रही है। इस क्षेत्र के धान प्रभारी प्रशासन से ये मांग करते हैं कि समय पर धान बोरियों का परिवहन अतिशीघ्र किया जावे। साधना न्यूज चैनल से कैमरामैन प्रकाश के साथ देवदत्त धानी सर, बैहर। शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे ने जिला चिकित्सालय सीधी मेन गेट पर धरना प्रदर्शन किया है। दरअसल एक महिला की डिलीवरी के समय बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके जांच को लेकर शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे ने जिला चिकित्सालय के डॉक्टर लक्ष्मण पटेल को महामहिम राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन सौंपा और इसके साथ ही शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया है। आए दिन देखने को मिल रही लापरवाही के बारे में ज्ञापन में जिक्र किया गया, जिसमें बताया गया कि यहां पर डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक में समय देते हैं और जिला चिकित्सालय में कम समय देते हैं। लेकर के कुछ ऐसे डिलीवरी हुई, जब पेमेंट हुआ तो 7-8 पॉइंट लेकर के उनने आज विज्ञापन दिया है, क्योंकि हमारे सिविल सर्जन सीएमएचओ बहुत रहते हैं। मैडम कैंप में गई हैं, उनकी मीटिंग है, इसलिए वो नहीं ले पाए विज्ञापन। तो हमको उन्होंने बोला कि आप देख लीजिए क्या है। हमने कहा है कि जो जांचें हैं, जितनी मांगे हैं उनकी 1 हफ्ते हम जांच कराएंगे, जांच कराने के बाद रिपोर्ट देंगे। जैसा भी होगा तो आपको आ जाएगा क्या दिक्कत कहाँ पे कैसे हुई है। और कुछ सिस्टर से लेकर व्यवहार के लेकर तुमसे कहेंगे भाई मरीजों से अच्छे से बात करें, व्यवहार करें, जितना संभव हो सकता है उतना आप उनकी मदद करें। बेहर से गड़ी सड़क की समय समय पर मरम्मत नहीं होने के कारण इस मार्ग पर बड़े बड़े विशालकाय गड्ढे होने के कारण राहगीर आए दिन दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। इस मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण राहगीरों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिम्मेदार विभाग की ओर से सड़क की समय समय पर मरम्मत नहीं की जाती है। क्षेत्र की जनता ने इस मार्ग पर हो चुके विशाल गड्ढों की मरम्मत करने की मांग जिम्मेदार विभाग से भी की है।
बरेली नगर परिषद कार्यालय प्रांगण से बुधवार को जन कल्याण अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान के तहत योजना के माध्यम से वंचित पात्र हितग्राहियों का घर घर सर्वे किया जाएगा और पात्र हितग्राहियों को चिन्हित कर जन कल्याण अभियान के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। इस दौरान नगर परिषद अध्यक्ष हेमंत राजा भैया चौधरी ने कहा कि युवा, नारी, किसान और गरीब के विकास कल्याण के लिए 11 दिसंबर से 26 जनवरी 2025 तक मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान चलाया जाएगा। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की 100% सैचुरेशन की चिन्हित हितग्राही मूलक योजनाओं और लक्ष्य प्रदान की गई योजनाओं के हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की ओर से युवा, नारी, किसान और गरीब कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का क्रियान्वित करना है। इसमें 34 हितग्राही मूलक, 11 लक्ष्य आधारित और 63 अन्य सेवाओं को आम नागरिकों तक सहज रूप से पहुंचाने का लक्ष्य है। खबर दमोह से है, जहां पर मध्यांचल ग्रामीण बैंक और मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शिविर का आयोजन हटा में किया गया है, जिसमें मध्यांचल से वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हुए और आजीविका मिशन से जिला प्रबंधक तिनेंद्र अहिरवार, अरविंद सिंह चंदेल और विकास खंड प्रबंधक संदीप सिंह गौतम और कमल सिंह लोधी की उपस्थिति में आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक स्तरीय समूह की महिलाएं भी उपस्थित रही। नरसिंहगढ़ महिला बाल विकास विभाग के हम होंगे कामयाब पखवाड़े का समापन नगर पालिका कार्यालय के सामने जागरूकता रैली के साथ हुआ है। इसमें शामिल सदस्यों ने सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता का सामूहिक संकल्प लिया है और सुपरवाइजर माधवी राजपूत ने बताया कि 25 नवंबर से हम होंगे कामयाब पखवाड़े की शुरुआत हुई थी, जिसमें अलग अलग दिनों में बाल विवाह निषेध जागरूकता, सोशल मीडिया अभियान और घरेलू हिंसा रोकथाम, कानूनी जागरूकता, समुदाय में जेंडर उन्मुखीकरण और संस्थागत संबंधों को मजबूत करना, साइबर सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता आदि विषयों पर जागरूकता गतिविधियां चलाई गई हैं। समापन के मौके पर नगरपालिका CMO अभिषेक जैन, अध्यक्ष प्रतिनिधि लोकेंद्र वर्मा, पार्षद संतोष सोनी समेत कई लोग भी मौजूद रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार विशेष जागरूकता अभियान हम होंगे कामयाब के तहत पखवाड़ा था। ये 25/11/24 से 10/12/24 तक इसका आज समापन था। ये महिला बाल विकास और नगर पालिका दोनों के संयुक्त रूप से ये आज बाल विवाह रोकने के लिए शपथ दिलाई गई है। सर, किस तरह से रोका जाएगा इसकी? ये लोगों को जागरूक करने के लिए हमने इसमें आज सभी महिला बाल विकास की आशा कार्यकर्ता, मोहल्ले की महिलाएं, वार्डों से सब आई थी और साथ ही नगर पालिका के मौजूद थे। उन सभी के समक्ष में हमने ये शपथ दिलवाई और साथ ही नगर में एक रैली भी निकाली गई है जागरूकता। बाड़ी में चिंतामढ़ी चौराहा बस स्टैंड पर पुलिस थाना प्रभारी राजेश तिवारी के निर्देश पर बुधवार को थाना प्रभारी राजेश तिवारी के नेतृत्व में एंटी क्राइम सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया है। वाहन चेकिंग अभियान में हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के कागजात की जांच की गई है। उधर पुलिस चेकिंग को देखकर कई वाहन चालक इधर से उधर भागते हुए नजर आए। मौके पर थाना प्रभारी ने बताया कि प्रतिदिन दुर्घटना हो रही है। अगर लोग यातायात नियमों का पालन करें और हेलमेट लगाकर चलें तो दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। जांच के दौरान कई वाहन चालकों को हेलमेट पहनकर चलने की चेतावनी दी गई है। मौके पर SI संजय यादव और SI पद्मा संयुक्त पुलिस टीम के साथ मौजूद रहे। पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि इनमें से 2 अन्य साथी फिलहाल फरार हैं और ये सभी इंदौर के रहने वाले हैं। पुलिस पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ भी कर रही है। आज पुलिस कंट्रोल रूम में SP प्रदीप शर्मा के मामले पर खुलासा करते हुए बताया कि 14 नवंबर को नानाखेड़ा स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम के संत के साथ में डिजिटल अरेस्ट की घटना हुई थी, जिसमें बदमाशों ने कोरियर पार्सल से ड्रग भेजने के नाम पर गिरफ्तारी का डर दिखाकर 71 लाख रुपए खाते में ट्रांसफर करा लिया है। और पुलिस ने जांच के दौरान इंदौर में रहने वाले महेश फतेह चंदानी नामक को गिरफ्तार किया, जिसके खाते में लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है और पूछताछ के बाद में इसके 3 अन्य साथियों को भी इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये सभी गिरोह में फील्ड वर्कर्स का काम करते हैं और बैंक खाते किराए पर उपलब्ध कराते हैं। इनमें से 2 अन्य साथी फिलहाल
फरार हैं, जो कि मनी कन्वर्ट करने का भी काम करते हैं। और एसपी ने भी बताया कि पुलिस को पूछताछ के बाद गिरोह के बारे में बहुत कुछ जानकारियां हाथ लगी हैं, जिनके सहारे पुलिस आगे की जांच में भी जुटी हुई है। के हमारे एक स्वामी जी हैं, उनके साथ फ्राइडे के दिन उनको बताया गया कि ताइवान का उनका एक इंटरनेशनल कोरियर है जो मुंबई एयरपोर्ट पे सीज किया गया और उसमें ड्रग्स हैं। इस बेसिस पे उनको अंधेरी पुलिस स्टेशन बताते हुए कनेक्ट किया गया, उन्हें स्काइप ऐप इंस्टॉल कराया गया और जैसा आप लोग जानते हैं कि डिजिटल अरेस्ट नाम के फ्रॉड में उनको अरेस्ट किया गया उसमें, और 71 लाख रुपए उनसे ट्रांजैक्शन कराया गया। सैटरडे संडे होने के बावजूद हमारी टीम ने इसमें बहुत मेहनत करी और बैंक से समन्वय करके इसमें 23 लाख रुपए एक खाते में होल्ड कराया। 4 लोगों को अरेस्ट करने में हमें सफलता हासिल हुई है, जिनके खाते से 9.5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। ये एक्चुअली फील्ड वर्कर्स हैं जो पैसे का ट्रांजैक्शन करते थे। इसमें एक अच्छी बात यह भी है कि हमने जो अपर लेवल है इसमें जो टेथर के माध्यम से USDT टेथर क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से जो ट्रांजैक्शन करते थे, उन दोनों को भी हम लोगों ने डिटेक्ट कर लिया। उन दोनों के लिए भी हमारी टीम लगी हुई है, शीघ्र उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छी मेहनत करी और न केवल जो रेंट पे खाते देते हैं बल्कि जो एक्चुअल फ्रॉड करने वाले लोग हैं, उन सभी 6 लोगों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। खबर राजगढ़ से है, जहां पर जिला अस्पताल के अस्तित्व रोग विशेषज्ञ और मेडिकल बोर्ड के कर्मचारी पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। सारंगपुर के सरेरी गांव के रहने वाले देव वर्मा ने वीडियो के साथ में CMHO और कलेक्टर से शिकायत की है कि पीड़ित का भी कहना है कि उसका दोस्त जो सरेरी गांव का रहने वाला है, कमल वर्मा का हाथ फ्रैक्चर हो गया था। 16 नवंबर को राजगढ़ जिला चिकित्सालय में लेकर पहुंचे जो अस्तित्व रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रजनीश शर्मा ने पट्टा चढ़ाने के लिए 500 रुपए की रिश्वत मांगी। और वही मामले में CMHO का कहना है कि कहां ली जा रही है रिश्वत, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। वहीं शिकायत के बाद में कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित देव वर्मा ने भी मीडिया को वीडियो उपलब्ध करवाते हुए घटना की जानकारी दी है। दमोह पुलिस अधीक्षक श्रुति कीर्ति सोमवंशी के निर्देश पर निधि दलबीर सिंह की ओर से जबलपुर नाका तिराहा और मुक्तिधाम चौराहा पर वाहन चेकिंग लगाई गई है। चेकिंग के दौरान 31 वाहनों पर चालानी कार्रवाई कर 10,100 रुपए का समन शुल्क भी लगाया गया। साथ ही ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में 2 वाहन चालकों के वाहन को जब्त किया गया, जिनके बाद में लाइसेंस निलंबन के लिए प्रतिवेदन RTO को भेजा गया है। खबर सीधी से है, जहां पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चुरहट विधायक अजय सिंह राहुल अचानक जिला चिकित्सालय की व्यवस्था देखने पहुंचे। उनके अस्पताल पहुंचते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया और अस्पताल के कर्मचारी व्यवस्था बनाने में जुट गए हैं, लेकिन तब तक अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खुल चुकी थी। जिला चिकित्सालय में पूरी तरह से अव्यवस्था का आलम चारों तरफ दिखाई दिया। सफाई का अभाव दिखा और मरीजों को ठंड से बचाने के लिए कंबल तक नहीं दिए गए थे। आधे स्टाफ के लोग भी ड्यूटी से नदारद थे। जिला चिकित्सालय की व्यवस्था देखने के बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चुरहट विधायक अजय सिंह राहुल ने कहा कि जिले की चिकित्सक व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। इस दौरान उन्होंने जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों और स्टाफ को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। व्यवस्था की हाल में प्रसव के जो घटनाएं हुई उसकी भी जानकारी मिली। बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि जिला मुख्यालय का अस्पताल जिस हालात में है उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मेडिसिन के लिए कोई डॉक्टर नहीं है, अव्यवस्था है और इसी संभाग से उप मुख्यमंत्री हैं तो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री भी हैं। मैं उनसे ही आग्रह करूंगा कि कम से कम अपने संभाग के एक जिले के अस्पताल का तो व्यवस्था ठीक कर लें तो कुछ हम लोगों को भी राहत आमजन को मिलेगी। सीधी अस्पताल को प्राइवेट देने का जो एक मुहिम चली हुई थी वो न हो, भगवान से प्रार्थना करता हूं। नहीं तो हम लोगों की हालत जो गरीब आदमी है वो जाएगा कहाँ, ये समझ नहीं आता। सरकार अस्पताल चलाए, व्यवस्थित ठीक से करे और डॉक्टर पर्याप्त रहें, तभी यहाँ पर आदिवासी जिला है, गरीबों का जिला है, यहाँ अस्पताल पहले बहुत अच्छा चलता था। आजकल हालत दूसरी है, देखने को मिली है।
मैं उच्च स्तर पर बात करके यहाँ की व्यवस्था सुधारने की बात करूँगा। खबर सीधी से है, जहां पर जिला पंचायत जनसुनवाई में पहुंचे पीड़ित किसान संतोष शुक्ला पिता इंद्रदत्त शुक्ला ग्राम चोरगढ़ी तहसील रामपुर नैकीन ने अपनी जमीन को लेकर परेशानी बताई है। संतोष शुक्ला की ओर से भी आरोप लगाया जा रहा कि उसकी जमीन पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। संतोष शुक्ला ने जनसुनवाई में आवेदन देकर बाहर मीडिया से जानकारी देते हुए अपनी आप बीती सुनाई और कहा कि हमारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। ग्राम की जमीन है सर। मामला क्या है? मामला इस विषय का है कि सर हमारे मोहल्ले के 5-6 लोग जो है तो दमंग हैं, सरहंग हैं, बंदूक रखे हैं वो अपने तो वो जो है तो हमको कई बार जो है ना डराते हैं, धमकाते हैं, जबकि जमीन में उनका कहीं नाम ही नहीं है। पूरे कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई दस्तावेज है, न तो कोई उनका रिकॉर्ड है। वो सरहंग हैं जो कि अतिक्रमण किए। भानुदत्त शुक्ला है, राम लखन शुक्ला, लक्ष्मी दत्त शुक्ला, विष्णु दत्त शुक्ला, कृष्ण दत्त शुक्ला, उमा शंकर शुक्ला, पिता हरदर्शन शुक्ला। ये 6 लोग जो हैं जो ये आवेदन है। बताइए क्या तहसील में भी प्रकरण दर्ज है कि नहीं? तहसील में भी प्रकरण दर्ज है सर। क्या मामला चल रहा है अभी? मामला चल रहा है सर, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही थी सर। आज 1 साल से प्रकरण चल रहा है। 2 बार हमारा प्रकरण निरस्त हो गया सर। जिला पंचायत जनसुनवाई में आए, आपने आवेदन पत्र दिया? किसको आवेदन पत्र दिया हूँ, उप कलेक्टर साहब को दिया। क्या आश्वासन दिए? आश्वासन उन्होंने दिया है कि रसीद दिए हैं और कहे हैं कि भाई हम जांच करवाते हैं, एक हफ्ता 5 दिन के अंदर जो भी है तथ्य सामने जो तथ्य आएगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। यदि दबंग अतिक्रमणकारी वास्तव में आपकी जमीन हड़पे हुए हैं तो हम उनको 1 हफ्ते के अंदर बाहर कर देंगे। क्या? तो वहीं मध्य प्रदेश के चर्चित पुलिस अफसर राजगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा मानवता की मिसाल पेश किया है। उन्होंने सड़क पर घायल बुजुर्ग को गाड़ी रुकवाकर सीपीआर दिया है। दरअसल मंगलवार को शाम को बैबरा से सारंगपुर जाते समय पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा और साथ ही राजगढ़ कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने करणवास के पास में सड़क पर एक घायल अवस्था में बुजुर्ग व्यक्ति को देखा और ये देखकर एसपी और कलेक्टर ने तुरंत अपनी गाड़ी रुकवाई और बिना देरी किए सड़क पर उतरकर घायल बुजुर्गों की मदद की है। दोनों ने बुजुर्ग को जान से बचाने की लिए भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। घायल बुजुर्ग को बचाने के लिए सीपीआर देने की कोशिश की। उन्होंने मुंह से सांस लेकर उनकी जान बचाने का प्रयास किया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने अफसरों का बुजुर्गों की मदद करने की घटना का वीडियो बना लिया, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजगढ़ पुलिस टीम ने शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है। राजस्थान के अजमेर से आई पुलिस पर हमला किया गया था और हमले में 9 पुलिसकर्मी घायल हुए थे और वहीं हमला करने वाले 41 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। मामला राजगढ़ जिले के बोड़ा थाना क्षेत्र के गुलखड़ी गांव का है, जहां पर मंगलवार को अचानक 8 थानों की पुलिस पहुंची और साथ ही अजमेर पुलिस पर हमला होने के बाद में राजगढ़ जिले के 8 थानों की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर एक शराब ठिकाने का कारखाना भी पकड़ा है। यहां से पुलिस ने बड़ी मात्रा में शराब की बोतलें, ढक्कन सील करने की मशीन समेत नकली शराब बनाने की मटेरियल सहित 10,000 बोतल भी जब्त की हैं। और नरसिंहगढ़ एसडीओपी उपेंद्र भाटी ने बताया कि अजमेर पुलिस के घायल जवानों की शिकायत पर दोबारा जिला पुलिस बल के साथ में सर्च ऑपरेशन चलाया गया और जैसे ही 8 थानों की पुलिस गुलखेड़ी पहुंची, पुलिस बल को देखकर शराब माफिया गांव छोड़कर भाग गए। उसके बाद में पुलिस ने अवैध शराब दुकानों को जेसीबी से हटा दिया है। नामजद लोगों के विरुद्ध एफआईआर बोड़ा पुलिस ने दर्ज की है। इन लोगों ने आज शासकीय कार्य में बाधा डाली है, पथराव किया है, लाठी बच्ची से हमला किया है। ऐसे 41 लोगों के खिलाफ अपराध क्रमांक 302/24 बोड़ा थाने में दर्ज किया गया। इसके अलावा दोबारा मुखबिर की सूचना पर एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें उल्लेखनीय बात यह है कि रोहित पिता राजेश सासी, रतन सरपंच और पवन पिता कंवरलाल, ये 3 व्यक्तियों की एक गोडाउन है ज्वाइंट, जो गुलखेड़ी गांव से 2 किलोमीटर पूर्व की तरफ एक खेत में बना हुआ है। वहां नकली शराब बनाने का सारा सामान, यानी कि आप कह सकते हो फैक्ट्री, इसमें करीब 10,000
ये जो बारदान जिसको बोलते हैं बॉटल 750 ml वाली, और उसके अलावा सील करने की, उसके अलावा लैक्टोमीटर और क्या क्या जो नकली शराब बनाने के लिए यूरिया, ऐसी बहुत सारी चीजें जो इसके एलिमेंट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स, वो सारे वहाँ पाए गए। इसलिए अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री इन लोगों के नाम की थी, तो वो भी कार्रवाई की है। हम लोग वापस आए हैं तो क्लाब बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।